ईशान, लेकिन उसने मेरी मदद लेने से साफ साफ मना कर दिया। मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। सो प्लीज अगली बार मुझसे ऐसा कोई फिगर मत मांगना। कभी तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में कैसे आ सकती हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जस्ट लीव। रेवा भाई, क्या हुआ आपको? ठीक है आप? पर ये क्या सभी मुझसे कुछ किया उसका वाला लड़की? रीवा, मैं तुझसे ये पूछने पर दिमाग नहीं, घमंडी भी है। एग्जैक्टली। पर आप इतने अच्छे क्यों हो? अक्का साहब, देख रहे हो आप, इस लड़की ने इतना सब कुछ कर दिया, इतनी इंसल्ट कर दी कि और ये भी उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रही है। क्या है, कभी कभी अच्छे लोगों की अच्छाई उनकी कमजोरी बन जाती है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की? तुम भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या किया? अक्का साहब, मैं सभी की मदद नहीं कर रही थी, मैं ईशान की ही मदद कर रही थी। मतलब मतलब मुझे ईशान ने भी कहा था सभी की मदद करने को। ईशान ने मुझे कहा था सभी को साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट नहीं है तो खुद ही पढ़ा देता। वो क्या है इस लड़के को, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उस लड़की के पीछे बावला हो गया और यहाँ तक बावला हो गया कि वो तुझे कह रहा है उस बददिमाग लड़की को पढ़ाने के लिए। ये भी अक्का साहब, इसमें ईशान कितनी भी गलती नहीं है। वो मुझे दोस्त मानता है ना, दोस्त के नाते उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने हाँ भी कह दिया था, मैं गई भी सभी को पढ़ा। अब सभी को ही नहीं पढ़ना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी इंसल्ट करने की? ऐसा कैसे कर सकती हो? तो एहसान फरामोश लड़की तुझे कच्चा चबा जाएगी। I'm sure उसने जानबूझ के आपकी बेइज्जती की और 100% अक्का साहब उसके दिमाग में कुछ न कुछ नई खिचड़ी जरूर पकड़ी। खिचड़ी तो अब मैं पकाऊंगी। आने दो ईशान को, उसे सामने बैठाकर पूछूंगी कि अब वो गंवार लड़की हमारे परिवार के और कितने लोगों को बेइज्जत करेगी। सभी, सभी, I can't believe सभी ने रीवा की हैप्पीनेस मना कर दिया। सभी, सभी, खाना खाएगा? लगा दो। नहीं अक्का साहब, मैं खाना खा कर आया। आपने सभी को नहीं देखा क्या? नहीं, इससे पहले उस लड़की से बात कर जिसका दिल तूने और तेरी सोफड़ बीवी ने तोड़ा है। रीवा, 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 तुम अंदर हो? मैं आ सकता हूँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है शायद। मुझे जो भी कहा था मैं उसमें कुछ नहीं कर चुकी हूँ। तुम जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। रीवा, एग्जैक्टली हुआ क्या, कम से कम वो तो बताओ मुझे। अगर तुम चाहते हो तो मैं वो सब कुछ फिर से रिपीट करूँ तो ठीक है। तुम्हारे लिए मैं वो भी कर देती हूँ। गई थी मैं सभी के लिए तुम्हारे कहने पे उसकी मदद करने, लेकिन उसने मेरी मदद लेने से साफ साफ मना कर दिया। और जब मैंने उसे इंसिस्ट किया कि मैं पढ़ा दूंगी तुम्हें, तो उसने चिल्ला के कहा कि मैं कर लूंगी खुद मैनेज। कितनी बेइज्जती महसूस हुई है ईशान कि मैं देखता हूँ सभी ने ऐसा क्यों किया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ईशान प्लीज गुस्सा मत करो। मैम इन्हें बोलने दीजिए ना, इन्हें जो भी बोलना। और हम बात करें तो प्लीज बीच में मत बोलिए।
रीवा, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता हम आपस में बात करें और तुम और इंसल्ट फील करो। वैसे भी मुझे सभी से कुछ अकेले में बात करनी है। बेटर फील करो। मैंने रीवा को तुम्हारे पास भेजा था ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। और क्या किया तुमने? मुझे रूली बात की। मतलब पूरा जोर देके बोला कि मैं मैनेज करूंगी, दैट्स इट। और तुमने मना ही क्यों किया? अरे आप बताइए, आपने क्यों भेजा उन्हें मेरे पास पढ़ाने के लिए? इसी बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। कितने कॉल्स किए आपको, इतने मैसेजेस किए, लेकिन आपके पास इतना भी वक्त नहीं था कि एक बार में मुझे कॉल बैक करें। हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे फोन पर बात नहीं करनी थी। घर आके तुमसे आमने सामने बात करनी थी। अरे मैंने रीवा को तुम्हारे लिए तुम्हारे पास भेजा, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारे बारे में सोच के। आपने नहीं सोचा हमारे बारे में, ना मेरे बारे में सोचा, ना रीवा मैम का। आपको पता नहीं सर, मेरे वजह से वो कॉलेज में लेक्चर भी नहीं ले पाती। मेरे वजह से अपनी ड्रीम जॉब से रिजाइन तक करने का फैसला लिया है मैंने। सर जब वो मेरे पास आई थी, उनके मन में जो कश्मकश चल रही थी ना, उनकी आंखों में